नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर का नया प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें जो क्वेश्चन है वो बिहार एसआई लेवल का ही क्वेश्चन है और इसमें सोशल साइंस का 50 क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट शुरू करते हैं। और आज फर्स्ट क्वेश्चन है, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1953 में की गई थी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसमें भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। और दूसरा है, इसमें एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। तो फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति हुई थी, इसमें भारत सरकार द्वारा 1953 में जो की गई थी, इसमें भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में स्वीकार किया गया था और इसमें एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया था। अर्थात ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 के दशक में बंगाली शरणार्थियों के दीर्घकालीन पुनर्वास के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर और उड़ीसा के कालाहांडी तथा कोरापुट आदिवासी क्षेत्रों में भूमि का जो अधिग्रहण करने की योजना को कहा जाता था, तो इस योजना को कहा जाता था दंडकारण्य परियोजना। 1950 के दशक में बंगाली शरणार्थियों के दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर एवं उड़ीसा के कालाहांडी तथा कोरापुट में आदि क्षेत्रों में भूमि का जो अधिग्रहण करने की योजना को कहा जाता था दंडकारण्य परियोजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं? तो पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जन विभाजक का कार्य करता है और प्रायद्वीप के ऊपरी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग हैं। तो पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जन विभाजक कार्य करता है, तो ये सही है, जन विभाजक का कार्य करता है। और प्रायद्वीप के ऊपरी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग हैं, तो ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी को गिरफ्तार से मुक्त कराने के लिए कांग्रेसी नेताओं द्वारा डायरेक्ट एक्शन शुरू किया गया था। और सेकंड है ऑप्शन, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया। तो गांधी जी को गिरफ्तारी से मुक्त कराने के लिए कांग्रेसी नेताओं द्वारा डायरेक्ट एक्शन शुरू किया गया था, तो ये गलत है, नहीं किया गया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था, तो ये सही है, मुस्लिम लीग ने पहली संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो मुकदमा चल रहा था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड बेवेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। तो परंपरागत स्रोत में ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा ये सभी हैं, अर्थात ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। गांधी गीता नामक तेलुगु जो कथा काव्य था, इसके किसके द्वारा लिखा गया? तो दुग्गी राणा कृष्णैया के द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की समीक्षा करने के लिए श्री वेंकट चंदैया की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। चंदैया आयोग का उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था और विपक्षी दलों एवं अन्य संगठनों ने इस आयोग का समर्थन किया। तो संविधान की समीक्षा करने के लिए श्री वेंकट चंदैया की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई और चंदैया आयोग का उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था। तो विपक्षी दलों तथा अन्य संगठनों ने इस आयोग का समर्थन किया। जो चंदैया आयोग था उसमें ऑप्शन ए सही होगा, संविधान की समीक्षा करने के लिए वेंकट चंदैया की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया और चंदैया आयोग का उद्देश्य था संविधान के कामकाज की समीक्षा करना, अर्थात 1 और 2 सही है और ये 3 नंबर गलत है, यानी विपक्षी दलों एवं अन्य संगठनों ने इस आयोग का समर्थन किया, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। उपर्युक्त देशों में कौन से स्कैंडिनेवियन देश में सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन डी, ये चारों देश सम्मिलित हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जो भारतीय दर्शन वैश्विक जो था, वैश्विक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वैश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको शाही बात उज जमान की उपाधि प्रदान की? तो ऑप्शन सी है जहांआरा। औरंगजेब ने किसको शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो जहांआरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है? आयरिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से और आयरिश संविधान और अमेरिकी संविधान से। तो ये जो भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है वो है आयरिश संविधान और अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं हैं? तो सुपीरियर झील, मिशिगन, ईरी, विनिपेग और ग्रेट बियर। तो इसमें जो शामिल नहीं है, ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है, वो है 4 और 5, यानी विनिपेग और ग्रेट बियर। विनिपेग और ग्रेट बियर। सूर्य राजवंश के संबंध में मीर अदन नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सैन्य विभाग, न्याय विभाग, राजस्व विभाग या विदेशी विभाग? जो मीर अदन नामक अधिकारी था वो किससे संबंधित था? तो वो न्याय विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। इसमें संसद के दोनों सदनों से स्वतंत्र रूप से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है और इस संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में सहमति न बन पाने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो था 2 नंबर, यानी 2 नंबर का ऑप्शन क्या था? इस संदर्भ में जो हैं, इस संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में सहमति न बन पाने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ये सही है। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो यह अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित किस मंदिर की दीवारों पर रामायण तथा महाभारत के दृश्यों को उकेरा गया है? तो यह है विट्ठल स्वामी का मंदिर। विजयनगर साम्राज्य के जो विट्ठल स्वामी मंदिर है उसमें रामायण और महाभारत के दृश्यों को उकेरा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिकी देशों पर विचार कीजिए। अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया, गुयाना और सूरीनाम। कौन सा देश अस्थिर रूस देश है? तो ये पराग्वे और बोलिविया अस्थिर रूस देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई व्यक्ति कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन पार्टी द्वारा चुने गए नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। दूसरा है, संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित है। तीसरा है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र हैं, बशर्ते वे संसद के सदस्य होने चाहिए तथा अन्यथा वे मंत्री नहीं बन सकते। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? 2 और 3 असत्य हैं। 2 और 3 असत्य है। अर्थात संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया है।
और प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र हैं, बशर्ते वे संसद के सदस्य होने चाहिए, अन्यथा वे मंत्री नहीं बन सकते। अर्थात 2 और 3 गलत है। भारत में ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र मंदिर के रूप में किस मंदिर को मान्यता प्राप्त है? तो पुष्कर में स्थित एक मंदिर है, उसी को ब्रह्मा मंदिर के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग पर विचार करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों के साथ निम्नलिखित में से किस आयोग पर विचार करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए? तो ये था साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 7 अगस्त 1950 को शुरू की गई थी। दूसरा ऑप्शन है, इस आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया गया। तीसरा ऑप्शन है, यह आंदोलन सबसे ज़्यादा किसान वर्ग को प्रभावित किया तथा किसान इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चौथा ऑप्शन है, इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि महिलाओं ने इसे सक्रिय रूप से भाग लिया। सी नंबर, इस आंदोलन का सबसे ज़्यादा किसान वर्ग को प्रभावित किया तथा किसान इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली है? नहीं, दिल्ली नहीं है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश चंडीगढ़ है? नहीं, ये भी गलत है। अर्थात 9 तो 1 और 9 ही 2 होगा। संविधान सभा में राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही किस वंश पर प्रकाश डालता है? तो ये जो मुबारक शाही है ये सैयद वंश पर प्रभाव डालता है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में प्राचीनतम है? तो आर्कियन जो चट्टानें हैं वे प्राचीनतम है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि विधि के प्राधिकरण के बिना करों का अधिरोपण न किया जाए? तो वे है अनुच्छेद 265। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि विधि के प्राधिकरण के बिना करों का अधिरोपण न किया जाए? अनुच्छेद 265। हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त किस अवशेष को जॉन मार्शन तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माता बताया है? वे स्नानागार जो मिले हैं। MCT यानी मेन सेंट्रल ट्रस्ट अलग करता है? तो बृहद हिमालय को नगु हिमालय से मेन सेंट्रल ट्रस्ट अलग करता है, यानी MCT बृहद हिमालय से नगु हिमालय को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1915 में हरिद्वार कुंभ मेले को किस संगठन की नींव पड़ी? सनातन धर्म सभा। वर्ष 1915 में हरिद्वार कुंभ मेले में किस संगठन की नींव पड़ी? तो सनातन धर्म सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रथम अनुसूची जो है संघ राज्य क्षेत्र या राज्यों के नाम से संबंधित है। तीसरी अनुसूची विभिन्न अधिकारियों के शपथ या प्रतिज्ञान से। पांचवी अनुसूची है पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र के प्रशासन से। और 9वीं अनुसूची है जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन से। तो सुमेलित नहीं है, तो 5वां सुमेलित नहीं है। प्रथम अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र एवं राज्यों के नाम एवं सीमा से संबंधित है। और तीसरी जो अनुसूची है विभिन्न अधिकारियों के शपथ या प्रतिज्ञान से है। और 9वीं जो अनुसूची है जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से है। अर्थात 5वीं अनुसूची गलत है। बाण गंगाधर तिलक ने केसरी के अपनी एक लेख में
किस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की है? तो यह चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 में की गई रैंड एंड एयर्स्ट की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है तो 6 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्था या उसे सहायता प्राप्त संस्था में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है? तो अनुच्छेद 29 के द्वारा उसे नहीं रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने राजाधिराज एवं राज्य परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो ये थे हरिहर द्वितीय थे। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी व्यास नहीं है, जबकि यमुना, कोसी और चंबल गंगा की सहायक नदी है, और जो व्यास नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य को जो अर्थ अनुच्छेद 12 से है वही अर्थ अनुच्छेद 36 में से भी है। अनुच्छेद 12 तथा अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द का उल्लेख अलग अलग अर्थों में हुआ है। तो अनुच्छेद कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, क्योंकि अनुच्छेद 12 जो है और 36 में राज्य शब्द का अलग हुआ है, वो अलग अलग अर्थों में हुआ है, इसलिए राज्यों के जो अर्थ 12 और अर्थ अनुच्छेद 36 है ये गलत है। ऑप्शन 2 सही होगा। ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्गदालय अरुणी एवं उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है? तो छंदको उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में है। बिहार का कौन सा जिला गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है? तो खगड़िया जिला जो है गंगा नदी के तट पर नहीं है, जबकि बक्सर, मुंगेर और भागलपुर गंगा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्सवे निम्न में से क्या है? तो कश्मीर की प्राचीन मार्शन कला है। रक्सवे क्या है? तो कश्मीर की प्राचीन मार्शन कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किसका संशोधन संसद बिना अनुच्छेद 368 के प्रयोग के बिना कर सकता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, 5वीं तथा 6ठी अनुसूची के प्रावधान। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेने के लिए गांधी जी को युवाओं के द्वारा काले झंडे दिखाए गए थे? तो कराची अधिवेशन 1931 में काले झंडे दिखाए गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? चाय वर्षा असम, काल बैसाखी बंगाल, आम्र वर्षा केरल और चेरी बनम उड़ीसा। तो चेरी बनम उड़ीसा ये गलत है, ये सुमेलित, चेरी बनम ये सुमेलित नहीं है, जबकि चाय वर्षा असम, आम्र वर्षा केरल और काल बैसाखी बंगाल में है। भारत के संविधान का कौन सा प्रारूप इसे एकात्मक रूप प्रदान करता है? तो नागरिकता, न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान, इनमें से सभी। भारत के संविधान का कौन सा प्रारूप इसे एकात्मक प्रदान करता है? तो नागरिकता, न्यायपालिका और आपातकालीनता ये सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त पड़ाव का विरोध तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को अलग सिद्ध करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह हुई थी उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। नेक्स्ट है, मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाले ईंटों के निर्माण में किस मृदा का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है? तो लेटराइट मृदा का सर्वाधिक उपयुक्त है ईंट बनाने में। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? राज्यसभा एक नियंत्रण चलने वाली संस्था है, यानी इसका विघटन नहीं हो सकता। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावली निर्धारित नहीं की है। दल बदल कानून के आधार पर राज्यसभा के सभापति द्वारा लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। चौथा है, राज्य से सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, नामित हो सकते हैं।
तो कौन सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर। दल बदल कानून के आधार पर राज्यसभा के सभापति द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा स्थापित नवाडा विभाग का क्या काम था, तो ये काम था नौसेना का प्रबंधन करना, नवाडा विभाग का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल सिंचित योग्य कृषि भूमि में सर्वाधिक क्षेत्र पर सिंचाई के साधन हैं, कुएं एवं नलकूप से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम की लेप्चा जनजाति द्वारा कंचनजंगा पर्वत के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए मनाया जाता है, तो ये टेडोंग है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।